करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद चिराग पे। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। अब हम लोग अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं टर्म 1 जो आने वाला है नवंबर दिसंबर में आने वाला है। बस अब 1 महीना बचा है तो हम लोग अपनी रैपिड रिवीजन सीरीज़ कर रहे हैं। सीबीएसई टर्म 1 की तैयारी कर रहे हैं। पहला हम लोग चैप्टर करने वाले हैं एन एम्पायर अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स। एन एम्पायर अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स के हम लोग टॉपिक करने वाले हैं। इसका कुछ एमसीक्यूज़ मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यूज़ से। मैंने आपको एक एलिमिनेशन प्रोसेस बताया है कि आपको एलिमिनेट करना है ऑप्शन को, और आपके पास यही एक ट्रिक है जिससे आप सारे जो एमसीक्यूज़ हैं आपके जो एमसीक्यूज़ हैं आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग दी एलिमिनेशन मेथड। यूजिंग विच मेथड? यूजिंग दी एलिमिनेशन मेथड ही से आप सारे एमसीक्यूज़ सॉल्व कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने सीरीज़ को। पहला क्वेश्चन है द बेस्ट काइंड ऑफ वाइन केम टू रोम फ्रॉम। बेस्ट काइंड ऑफ वाइन कहाँ से आता था? हम लोग आपको इस अगर एमसीक्यू सॉल्व करने हैं आपको बहुत अच्छी रीडिंग होनी चाहिए एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी आपके लिए बहुत इजी होना चाहिए। मैक्सिमम आपको 10 टाइम्स एनसीईआरटी को रीड करना है। मैक्सिमम आपको 10 टाइम्स एनसीईआरटी को रीड करना है, तभी जाकर आप ये जो एमसीक्यूज़ हैं उन्हें आप क्रैक कर पाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है, इसके ऑप्शंस देखते हैं। फायूम तो ऐसा नहीं है, फायूम में वाइन प्रोडक्शन नहीं होता। बाइजेंटीन ऐसा कोई जगह ही नहीं है जहाँ वाइन प्रोडक्शन हो। गैलीली ऐसा है एक जगह जहाँ वाइन प्रोडक्शन होता है लेकिन वहाँ इतना नहीं है, लेकिन यहाँ रोम के संदर्भ में पूछा तो करेक्ट आंसर है आपका कैंपेनिया। कैंपेनिया आपका सही आंसर है, जहाँ आपका क्या होता है, कैंपेनिया में आपका वाइन का प्रोडक्शन होता है। तो बेस्ट वाइन कहाँ से आता है? वाइन केम टू रोम फ्रॉम, रोम तक कहाँ आता है, कहाँ से? दैट इज़ नोन एज कैंपेनिया से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रोमन एम्परर हु कंसोलिडेटेड द राइज ऑफ प्रोविंशियल अपर क्लास। क्या किस चीज़ का राइज पूछ रहा है? राइज ऑफ प्रोविंशियल अपर क्लास एज टू एक्सक्लूड सेनेटर्स फ्रॉम द मिलिट्री कमांड। सेनेटर्स को मिलिट्री कमांड से कैसे वो यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा वैसा राजा था रोमन साम्राज्य का जो एक्सक्लूड करता था प्रोविंशियल अपर क्लास को मिलिट्री कमांड से। तो ऑप्शंस देखते हैं। तिबेरियस ऐसा कोई राजा था ही नहीं, गैलीलियस था शायद, कॉन्स्टेंटीन उस टाइम पर था ही नहीं, ऑगस्टस भी नहीं था। तो देखिए कौन से राजा थे। इसका आंसर हो जाएगा आपका गैलीनियस उस टाइम के राजा थे जो क्या करते थे, जिन्होंने राइज ऑफ प्रोविंशियल अपर क्लास सो एज टू एक्सक्लूड द सेनेटर्स फ्रॉम द मिलिट्री कमांड। मिलिट्री कमांड को हटाने के लिए माफ़ कीजिएगा, सेनेटर्स को हटाने के लिए मिलिट्री कमांड को स्ट्रॉन्ग किया। मिलिट्री कमांड को स्ट्रॉन्ग किया किसने? आपके जो ये राजा थे जिनका नाम था गैलीनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वेयर व्हाट वेयर एम्फोडे। एम्फोडे क्या था? ये बहुत इजी क्वेश्चन है। मैंने आपको बोला एनसीईआरटी आपके बस में होना चाहिए, एनसीईआरटी आपको रीड करना है। ऑप्शंस एलिमिनेट करते हैं, नन ऑफ दी अबव हो ही नहीं सकता है भाई। अ टाइप ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर ऐसा है ही नहीं। अ टाइप ऑफ आर्मी बिल्कुल भी नहीं। सही आंसर है आपका अ टाइप ऑफ कंटेनर जिसके अंदर वाइन का प्रोडक्शन होता था, जिसके अंदर क्या ले जाया जाता था? वाइन, शराब को ट्रांसपोर्ट किया जाता था, शराब का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता था, किसके अंदर? एम्फोडे के अंदर ट्रांसपोर्ट होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है ऑगस्टस द फर्स्ट रोमन एम्परर वाज कॉल्ड द लीडिंग सिटीजन हुज लैटिन टर्म। ऑगस्टस जो था ये फर्स्ट सिटीजन था, इसका लैटिन टर्म क्या है बताइए। एलिमिनेट करते हैं। रेस गेस्टी बिल्कुल भी नहीं है, प्रिंसेप है शायद, डोमिनस भी नहीं है, बेसिलस भी नहीं है, प्रिंसिपेट है। प्रिंसिपेट का मतलब होता है गाइस कि वो जो ऑगस्टस जो राजा था उसने क्या किया, उसने कहा कि मैं एक लीडिंग सिटीज़न हूँ, मैं एक आम नागरिक हूँ। वो ऐसा इसलिए कहना चाहता था, वो ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि सेनेटर्स को बुरा ना लगे, सेनेटर्स को कुछ ना लगे। लेकिन एक तरीके से आप अगर ये समझे पूरी तरीके से ये पॉलिटिक्स है कि यहाँ दिखावटी, वो अपने दिखावा कर रहा है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, ऐसा ऐसा होता है। तो वो बस ये कहना चाह रहा है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा प्रिंसेप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेंट ऑगस्टिन वाज द बिशप ऑफ नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री। नॉर्थ अफ्रीकन सिटी के कौन सा बिशप का था वो? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिप्पो। यहाँ एकदम आपको आंख मूंद कर ऑप्शन पर क्लिक करना है क्योंकि हिप्पो के अलावा और कोई जगह में वो था ही नहीं। जो आपका ये था सेंट ऑगस्टीन, ये आपका हिप्पो का ही था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एम्परर हु मेड क्रिश्चियनिटी द ऑफिशियल रिलीजन, कौन सा एम्परर था जिसने क्रिश्चियनिटी को ऑफिशियल रिलीजन, क्रिश्चियनिटी जो एक रिलीजन था उसे ऑफिशियल रिलीजन का दर्जा दिया, तो उसका नाम है नेरो, तो बिल्कुल था ही नहीं। कॉन्स्टेंटीन देखते हैं, ऑगस्टस नहीं था, एलेक्जेंडर भी नहीं था, तो आंसर हो जाएगा आपका कॉन्स्टेंटीन, जिसने ऑफिशियल रिलीजन का दर्जा दिया। कौन से इसको, क्रिश्चियनिटी को ऑफिशियल रिलीजन दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोमन रूलर डैश हु हैज़ द कंसिडर्ड द लीडिंग सिटीजन, नॉट ओनली ही वॉज द एब्सोल्यूट रूलर, मतलब वो अपने आप को एब्सोल्यूट रूलर नहीं कहता था। कौन था, मैंने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में ही बताया, जो अपने आप को क्या मानता था, जो अपने आप को एक लीडिंग सिटीजन, एक आम नागरिक मानता था। कौन था वह, वो था आपका ऑगस्टस। यहाँ देखिए ऑगस्टस ऑप्शन है, कॉन्स्टेंटीन कट, गैलिनियस, तिब्रस कट, ये सभी आपको इजीली एलिमिनेट कर देना है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं तो ही इजी आपके लिए होगा। ये सारे ऑप्शंस कट हो गए, ऑगस्टस आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8th वाला, द रोमन अर्बन लाइफ द एंटरटेनमेंट शोज कॉल्ड स्पेक्टेकुलर हैपेंड एट व्हाट, कौन से डेज के बाद ये जो था ये कब होता था। ऑप्शन देखिए, 176 नहीं, 167 भी नहीं, देखते हैं ऑप्शंस, 150 बिल्कुल भी नहीं, 160 नहीं, 167 नहीं, 176 ही आंसर था, 176 ही आपका आंसर है। ये आपका आंसर हो जाएगा कि इतने दिनों बाद 176 डेज़ के बाद ये लोग एंटरटेनमेंट का जो बात है ना, एंटरटेनमेंट के लिए जो बात उठता है वह यहीं से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रिलीजन ऑफ इस्लाम अरोज ड्यूरिंग द, ऑप्शन देखिए, 5th सेंचुरी नहीं, 5th सेंचुरी नहीं, 8th सेंचुरी भी नहीं, 6th सेंचुरी भी नहीं, आंसर हो जाएगा आपका 7th सेंचुरी में जो इस्लाम था, इस्लाम जो था, प्रॉफिट वाला जो चैप्टर है वो मैं करवाऊंगा, आपको तब भी पता चलेगा, लेकिन इस्लाम कब राइज हुआ, 7th सेंचुरी में इस्लाम का उदय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रोमन एम्पायर गॉट द बेस्ट काइंड ऑफ वाइन, कहाँ से बेस्ट काइंड ऑफ वाइन मिलता है, कहाँ से बेस्ट काइंड ऑफ वाइन मिलता है भाई बताओ। सिसिली बिल्कुल भी नहीं, नेपल्स बिल्कुल भी नहीं, कैंपेनिया द करेक्ट आंसर, बाइजेंसिमा तो कोई ऑप्शन होता ही नहीं है, इतना एलिमिनेट, बाइजेंसिमा ऐसा कोई नाम का ऑप्शन है ही नहीं ना, ऐसा कोई नाम का देश ही नहीं है बाइजेंसिमा, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका कैंपेनिया हो जाएगा, आंसर आपका हो गया कैंपेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रिश्चियनिटी बिकेम द स्टेट रिलीजन ऑफ द रोमन एम्पायर, स्टेट रिलीजन, ये ऑफिशियल रिलीजन भी बना था लेकिन स्टेट रिलीजन कब बना, देखिए ऑप्शंस देखते हैं, फर्स्ट नहीं, सेकंड भी नहीं, थर्ड भी नहीं, 4th सेंचुरी इज़ द करेक्ट आंसर। 4th सेंचुरी में ये क्या बन गया, ये एक ऑफिशियल रिलीजन बन गया। कौन सा ऑफिशियल रिलीजन बन गया, ये ऑफिशियल रिलीजन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रोमन सिल्वर कॉइन नोन एज देनारियस वेट 4 ग्राम ऑफ प्योर सिल्वर। अब देखो ये वाला ऑप्शन, यहाँ ऑप्शंस जो हैं वो थोड़े कन्फ्लिक्टिंग है, ठीक है। इस एनसीईआरटी के हिसाब से जो दिया है आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है, 5th बिल्कुल भी नहीं है, 3rd भी नहीं है, 2 भी नहीं है, यहाँ सही ऑप्शन है 4th। कैसे है 4th, 4.5 ग्राम सही आंसर होगा। हम एनसीईआरटी में 4.5 ग्राम दिया है बच्चा लोग, 4.5 ग्राम दिया है, आपको आंसर वही लिखना है, लेकिन यहाँ लिखा नहीं है और मुझसे टाइपिंग मिस्टेक भी हुई है, तो आपका आंसर सही होगा, 4.5 ग्राम इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन मिस हो गया है, चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है। डैश डैश एंड ग्रीक लैंग्वेज वेर यूज इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रोमन एम्पायर, कौन सा लैंग्वेज है, टर्किश नहीं है, मायोज नहीं है, चाइनीज़ नहीं है, कौन सा लैंग्वेज है, लैटिन है। लैटिन क्या है, लैटिन इज़ द एडमिनिस्ट्रेशन लैंग्वेज। लैटिन और ग्रीक भाषा जो है ना गाइज, लैटिन और ग्रीक भाषा, ग्रीक लैंग्वेज जो है ये आपका बहुत फेमस है, ये दोनों ही ऑफिशियल रिलीजन, ऑफिशियल इन सभी जो भी चीज़ें होती थी, ये सभी ऑफिशियल जो चीज़ें होती थी वो सभी इसके बदौलत ही होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ राइव दैट फॉर्म द, राइव नहीं है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर जो क्या बनाता है, रोमन एम्पायर की बाउंड्री बनाता है, किसकी बाउंड्री बनाता है, आपके रोमन एम्पायर की बाउंड्री बनाता है।
चलिए देखते हैं क्या है। यांगत्से रिवर नहीं, आमूर भी नहीं, मेकोंग भी नहीं, राइन रिवर जो है वो क्या बनाता है, वो इसकी बाउंड्री बनाता है। आज की वीडियो में हम लोगों ने ये चैप्टर किया, नेक्स्ट वीडियोस आते रहेंगे आप सभी के लिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच।